रात होते ही धुंध ने जनूबी पंजाब में रात जमाना शुरू कर दिया। मोटरवे M4 मुल्तान से अब्दुल हकीम तक शदीद धुंध के बायस बंद। M5 शेरशाह से उस शरीफ तक शदीद धुंध के मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवेज पर हद निगाह इंतहाई कम है। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज खोल दी जाएंगी। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। आपको बता दें, रात होते ही धुंध ने जनूबी पंजाब में रात जमाना शुरू कर दिया है। मोटरवे M4 मुल्तान से अब्दुल हकीम तक शदीद धुंध के बायस बंद है। M5 शेरशाह से उस शरीफ तक शदीद धुंध के बायस बंद है, जबकि मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवेज पर हद निगाह इंतहाई कम है। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज खोल दी जाएंगी। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। तर्जमान मोटरवे पुलिस की जानिब से ऐसा कहा गया है। आपको बता रहे हैं, M5 शेरशाह से ऊट शरीफ तक शदीद धुंध के बायस बंद है और मोटरवे M4 मुल्तान से अब्दुल हकीम तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवेज पर हद निगाह इंतहाई कम है। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। इंतहाई हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज खोल दी जाएंगी। आपको बता रहे, रात होते ही धुंध ने जनूबी पंजाब में रात जमाना शुरू कर दिया है। मोटरवे M4 मुल्तान से अब्दुल हकीम तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है, जबकि M5 शेरशाह से ऊट शरीफ तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवेज पर हद निगाह इंतहाई कम है। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज खोल दी जाएंगी। धुंध की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मोटरवे M4 मुल्तान से अब्दुल हकीम तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे M5 शेरशाह से ऊट शरीफ तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है। धुंध की सूरत हाल के हवाले से तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वसीम शहजाद। वसीम, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, शहर मुल्तान की अगर बात करते चलें तो शहर मुल्तान में इस वक्त फोग ने अपना डेरा जो है वो जमा लिया है और धुंध के असरात जो हैं वो दूर तक देखे जा सकते हैं। अगर शहरी इलाकों की बात करते चलें तो शहरी इलाकों में हद निगाह 500 मीटर तक जो है वो देखी जा रही है। लेकिन इसके अलावा अगर मोटरवेज की बात करते चलें या खुले इलाकों की बात करें तो वहाँ पर मोटरवे पर जो हद निगाह है वो 50 मीटर और से 20 मीटर तक जो है वो देखी जा रही है। इस तमाम तर सूरत हाल में चेन एक्सीडेंट से बचने के लिए मोटरवे M4 को जो अब्दुल हकीम तक जाती है मुल्तान से, इसको बंद कर दिया गया है। और M5 की बात करते चलें तो M5 का भी कुछ हिस्सा शेरशाह से उस शरीफ तक शदीद धुंध के बायस बंद किया गया है। मोटरवे पर हद निगाह की बात करें तो इस वक्त बिल्कुल कम है। ऐसी सूरत हाल में मोटरवे तर्जुमान का इस हवाले से ये कहना है कि शहरी गैर जरूरी सफर का इज्तनाब करें और घरों से बाहर जो है वो कम से कम निकला जाए, और अगर सफर जरूरी भी है तो उसमें फोग लाइट्स जो हैं वो खास अहमियत की हामिल हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर फोग लाइट्स जो हैं उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाए। ये मोटरवे M4 और M5 के कुछ सेक्शन हैं जिनको धुंध के बायस जो है वो बंद किया गया है, और बंद करना मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए ही किया जाता है, क्योंकि मोटरवे पर अगर धुंध की वजह से एक्सीडेंट होते हैं तो चैन की सूरत में बाकी जो एक्सीडेंट हैं वो होने के खदशात जो है वो नुमाया होते हैं। ऐसी सूरत हाल में मोटरवे को बंद कर दिया जाता है और इस वक्त कुछ सेक्शन बंद हैं, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ जिस तरीके से धुंध में मजीद इजाफा होगा तो M4 और M5 मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दी जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में जिन लोगों ने घर से बाहर निकलने की, एक शहर से दूसरे शहर में जाने की तैयारी कर रखी है, तो वो लोग जो हैं वो भी इस बात का यकीनी बनाएं कि अपने घरों में जो है वो रहें, फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और सफर जो है उससे इज्तनाब किया जाए रात का। सुबह की सफर की बात करते चले तो मोटरवे को दिन बेहतर होने के बाद, धूप निकलने के बाद जो है जिस तरह ही सही ये स्मोक की फोग की जो फिजा है वो कम होगी, तो ऐसी सूरत हाल में मोटरवे को आम शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। जी जी, बहुत शुक्रिया वसीम आपका। अब बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस की फीसों में 1000% तक का इजाफा कर दिया गया है। इजाफे के साथ लाइसेंस की फीसें हर साल वसूल की जाएंगी। लर्नर लाइसेंस वालों के लिए हर साल 500 रुपए फीस मुकर्रर कर दी गई।
लाइसेंस की फीसों में 20 साल बाद बड़ा इजाफा किया गया है। 1 जनवरी से नई फीसों की वसूली की जाएगी। लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और रीन्यूअल ऑफ लाइसेंस का इतलाक अब 5 साल की बजाय हर साल होगा। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक लर्नर लाइसेंस की फीस 5 साल के लिए 60 रुपए मुकर्रर थी। अब हुकूमत ने हर साल के लिए 500 रुपए मुकर्रर कर दी है। मोटरसाइकिल लाइसेंस की 5 साल फीस 550 रुपए मुकर्रर थी। अब हर साल 500 रुपए वसूल किए जाएंगे। मोटरसाइकिल रिक्शा की 5 साल फीस 550 रुपए थी। अब हर साल 500 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। मोटर कार और जीप के लाइसेंस की 5 साल फीस 950 रुपए थी। अब 1800 रुपए हर साल देने होंगे। माजूर अफराद के लिए लाइसेंस की 5 साल फीस 20 रुपए मुकर्रर थी। पंजाब हुकूमत ने माजूर अफराद के ड्राइविंग लाइसेंस की फीस खत्म कर दी। इलेक्शन 2024 का दूसरा मरहला कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का सिलसिला जारी। जहांपुर के हल्का N 187 में 2 सूबाई हल्के PP 292 और 293 शामिल हैं। इलेक्शन 2024 का दूसरा मरहला कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का सिलसिला जारी। जामपुर के हल्का N 187, PP 293 और PP 293 में वोटर्स 8 फरवरी को अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। तीनों हलकों में असल मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दरेशक लगारी इत्तेहाद के उम्मीदवारों के मबैन मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी की तरफ से सरदार अख्तर हसन खान गोरचानी, सरदार अतर हसन खान गोरचानी, शाजिया आबिद, सब्तैन सरवर और सरदार वकास नवीद खान गोरचानी उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग नून के सरदार अम्मार अहमद खान लगारी और सरदार शेर अली खान गोरचानी तीनों हलकों में मुतवक्के उम्मीदवार होंगे। दरेशक लगारी इत्तेहाद की तरफ से सरदार अली रजा खान दरेशक, सरदार मोहम्मद खान लगारी, सरदार अवैस खान दरेशक, सरदार हसनैन बहादुर दरेशक और मिर्जा शहजाद हमय्यू मुगल मुतवक्के उम्मीदवार हैं। स्क्रूटनी का अमल 25 दिसंबर से जारी है। उम्मीदवार रिटर्निंग अफसरान के सामने पेश होकर अपनी स्क्रूटनी मुकम्मल करा रहे हैं। उधर नौशहरा वादी सून खुशाब में इलेक्शन ड्यूटी देने वाले अमले के लिए तरबियती कोर्स का आगाज कर दिया गया। तरबियती कोर्स बॉयज हाई स्कूल नौशहरा में 5 रोज तक जारी रहेगा। तरबियती कोर्स में रोजाना 120 असातिज़ा हिस्सा ले रहे हैं। बहावलपुर में रहनुमा मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के करीबी साथी सऊद मजीद इलेक्शन में जीत के लिए पुरज़्म हैं। कहते हैं हमारी और मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत देखकर हमारा हरीफ हल्का छोड़ गया है। साबिक वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा अब कौमी की बजाय सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। यजमान के अवाम ने फैसला दे चुका है कि वोट सिर्फ शेर का है। बहावलपुर में इलेक्शन की गहमा गहमी का आगाज हो गया। उम्मीदवारों की तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे भी किए जाने लगे। तहसील यजमान में N 165 की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सऊद मजीद मजबूत उम्मीदवार हैं। वो अपने सियासी हरीफ तारिक बशीर चीमा बारे कहते हैं कि हमारी मकबूलियत देखकर साबिक वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा हल्का में कहीं नजर नहीं आ रहे। इस दफा तो लोगों का जो है ना वलवला देखने वाला है। हमने पिछले दिनों कागजात जमा कराए और हमने किसी को कॉल नहीं किया। हमने सिर्फ ये बताया एक सोशल मीडिया से कि हम इस वक्त पहुंच रहे हैं, तो लोग खुद ही वहाँ पे उमड़ आए उस दिन। तो ये यहाँ से देखा है कि लोग चार्ज हैं इलेक्शन के लिए और हमारे वर्कर्स और सारे, और लोगों की तरफ भी जहाँ जहाँ जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस दफ़ा। साबिक सेनेटर सऊद मजीद ने कहा कि हमने हमेशा आवाम की खिदमत की है। हमें नामालूम वजूहात की बिना पर हरा दिया जाता है, लेकिन ये हार जीत चंद हजार वोटों की होती है। इस बार जीत हमारी होगी और भारी अक्सरियत से जीतेंगे। तो हरीफ MPA पे नीचे खड़ा हुआ है, MNA उसने छोड़ दी है। तो मैंने तो पहले बड़े अरसा पहले कहा था कि ये मेरे खिलाफ इस दफा नहीं लड़ेगा, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में उसे नजर आ गया था। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा, हमारी पार्टी भारी अक्सरियत से यहाँ से कामयाब होगी। बहावलपुर में कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें हैं। यजमान की नशिस्त पर हर बार कांटे का मुकाबला देखने को मिलता है। हल्का में इस मर्तबा सऊद मजीद का पलड़ा भारी दिखाई देता है। कैमरामैन अकरम शहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। डेरा गाजी खान में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से तकरीब। कुरान खानी की तकरीब सरदार अब्बास गोरचानी की रिहाइशगाह पर मुनक़िद हुई। तकरीब में रहनुमा पीपल्स पार्टी और कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मोहतरमा बेनज़ीर शहीद की बरसी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। कुरान खानी व दुआया तकरीब पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सेक्रेटरी इतलात सरदार अब्बास गुरचानी की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुई। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुनान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के एसाले सवाब के लिए खसूसी दुआ भी की गई। शहीद भुट्टो जैसे लीडर पैदा होते हैं, क्योंकि ये कमी पूरी इस्लामी दुनिया में ये कमी पूरी नहीं हो सकती। शहीद बीबी ने जो इंटरनेशनल सतह पे अपने मुल्क के लिए काम किए, मिसाइल टेक्नोलॉजी दी
और नौजवानों को नौकरियां दी, और इसी तरह पीपल्स पार्टी के मिशन को एक पिसे हुए तबके को, किसानों को, मजदूरों को एक उनके हकूक़ के खातिर उनके बेशुमार भुट्टो साहब के मिशन को जारी रखा हुआ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सेक्रेटरी इत्तलात सरदार अब्बास खान गुरजानी का कहना था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की खिदमात को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने किसानों और गरीब मजदूरों के लिए काम किया, उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। सोने की कीमत में हजारों रुपए का इजाफा। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 1500 रुपए बढ़ गई। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 2,19,500 रुपए हो गई। फी ग्राम 24 कैरात सोना 18,800 रुपए हो गया। 22 कैरात सोना 2,01,000 रुपए फी तोला फरोख्त होने लगा। फी ग्राम 22 कैरात सोने की कीमत 17,200 रुपए हो गई है। अपडेट करें आपको सोने की कीमत के हवाले से। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 1500 रुपए इजाफा कर दिया गया है। निगरान पंजाब हुकूमत गंदम की ज्यादा रकबे पर काश्त और बेहतर पैदावार के लिए सरगर्म। महकमे ज़राअत के अफसरान किसानों को गंदम की बेहतर पैदावार के लिए आगाही फराहम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत गंदम की बेहतर पैदावार के लिए कोशां है। जनूबी पंजाब भर की तरह जहानिया में भी वसी रकबे पर गंदम की फसल काश्त की गई है। गंदम की औसत पैदावार बढ़ाने के लिए जड़ी बूटियों का खात्मा अशद जरूरी है। इस सिलसिले में महकमा ज़राअत के अफसरान किसानों को आगाही फराहम कर रहे हैं। इस साल माशाल्लाह हमारी जो गंदम की काश्त है पिछले साल से ज़्यादा काश्त हुई है तहसील जानिया में, और फसल भी बहुत अच्छी खड़ी है गंदम की। आज हमारा ये आगाही सेमिनार के हवाले से ज़िम्मेदारों को गुजारिशात की गई हैं कि जो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं ना, ये गंदम में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, तकरीबन 14 से 42% तक ये जड़ी बूटियाँ नुकसान करती हैं। ज़राअत ऑफिसर हाफिज सलीम का कहना है कि गंदम में पहले पानी के बाद जड़ी बूटियों का खात्मा बहुत जरूरी है। गंदम में इस वक्त पालक, बूटी, बाथू, करंट, लहली और गाजर बूटी वगैरह का खात्मा बहुत जरूरी है। चौड़े पत्ते की जड़ी बूटियों के लिए अलाइनेक्स और एक्सियल मुफीद हैं। जड़ी बूटियों के खात्मे से ही हम गंदम की बेहतर औसत पैदावार हासिल कर सकते हैं। ज़राअत ऑफिसर के मुताबिक तहसील जहानिया में 80,000 एकड़ रकबा पर गंदम काश्त की गई है। उधर सादकाबाद में गंदम की लेट काश्त का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत जमीलुर रहमान का कहना है कि अब तक 2,06,000 एकड़ रकबे पर गंदम की काश्त की जा चुकी। गन्ने की कटाई के बाद मजीद रकबे पर गंदम काश्त की जाएगी। रवा सीजन में 2,10,000 एकड़ रकबा पर गंदम की काश्त की जाएगी। किसानों को कंट्रोल रेट पर खाद की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। किसान कहते हैं कि हमारी गंदम की फसल काश्त की जा चुकी है, पानी की कमी थी ना ही खाद की। महकमा ज़राअत ने अच्छा ताउन किया। अगर मौसम साजगार रहा तो गंदम की फसल बहुत अच्छी पैदावार देगी। मुजफ्फरगढ़ के रजब तैयब उर्दगान अस्पताल में क्लब फिट के सिलसिले में सेमिनार का इनेकाद किया गया। डॉक्टर्स और तमाम पैरामेडिकल स्टाफ ने सेमिनार में शिरकत की। मुजफ्फरगढ़ के रजब तैयब उर्दगान अस्पताल में क्लब फिट के हवाले से सेमिनार सजाया गया। सेमिनार में डॉक्टर, तमाम पैरामेडिकल स्टाफ, शहरियों और टेढ़े पांव वाले बच्चों का इलाज कराने वाले वालिदैन ने शिरकत की। डिप्टी मैनेजर पहला कदम सादिया अहमद ने कहा कि पाकिस्तान भर से लोग इलाज मुआवजे के लिए रजब तैयब उर्दगान अस्पताल में आते हैं। क्लब फिट के सिलसिले में 35 बच्चों का इलाज मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके लिए 4 साल का अरसा लगा। आज हमारे पास 35 बच्चे ऐसे हैं जिनका इलाज मुकम्मल हुआ है। ये 4 साल पहले हमारे पास आए थे, हमने इनको एनरोल किया था, और 4 साल का पूरा कंप्लीट पंसेटी मेथड है जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है, वो हमने अप्लाई करके आज फाइनली इनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ है। सादिया अहमद का कहना था कि टेढ़े पांव वाले बच्चों का इलाज बहुत मुश्किल होता है, मगर रजब तैयब उर्दगान अस्पताल के डॉक्टर्स ने इस हवाले से बड़ी कामयाबी हासिल की है। अपने बच्चों के पांव का इलाज करवाने पर वालिदैन भी इस मौके पर खुश दिखाई दिए। इनका कहना था कि कुछ बच्चों के पांव पैदाइशी तौर पर टेढ़े होते हैं, इन्हें बगैर ऑपरेशन के ठीक करना डॉक्टर्स की महारत का मुंह बोलता सबूत है। हमारा बच्चा पैदाइशी तौर पर जिसका जो पैदा हुआ था 5-6 साल पहले, उसका पैर जो पाँव था जो पैदाइशी तौर पर टेढ़ा था। बहुत परेशानी हुई जी जब हम इधर कन्फर्म हुआ भाई मुजफ्फरगढ़ में तुर्की अस्पताल में इन बच्चों का इलाज अच्छा हो रहा है। हम इधर तशरीफ़ लाए, स्टाफ ने बहुत कोऑपरेट किया। 4 साल तकरीबन इसका इलाज हुआ। 4 साल के बाद माशाल्लाह बिल्कुल बच्चा हमारा ठीक है, हम मुतमिन हैं। डॉक्टर्स का सेमिनार के शुरा से खिताब में कहना था कि इनकी कोशिश थी कि जल्द से जल्द क्लब फिट वाले बच्चों का इलाज मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले डॉक्टर्स में तारीफी असनाद भी तकसीम की गई। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़।
اسسٹنٹ کمشنر میاوالی اعجاز عبدل کریم نے پپلا شہر کی خوبصورتی کا بیڑا اٹھا لیا۔ پپلا بائی پاس چوک پر گھوڑے کا ماڈل آویزاں کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ مخیر حضرات کے مالی تعاون سے شہر کی خوبصورتی کے لیے بھرپور کام کیا جا رہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر پپلا اعجاز عبدل کریم نے پپلا شہر کی خوبصورتی کا بیڑا اٹھا لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ پپلا نیزہ بازی کے بڑے کھلاڑیوں کا شہر ہے، تاہم بائی پاس چوک پر گھوڑے کا ماڈل آویزاں کیا گیا ہے۔ چوک پر لائٹنگ اور نایاب پودے لگائے گئے ہیں۔ مخیر حضرات کے مالی تعاون سے شہر کی خوبصورتی کے لیے بھرپور کام کیا جا رہا ہے۔ اگلے 1-2 ماہ میں شہر کا نقشہ بدل جائے گا۔ یہ گھوڑا چوک کا مقصد تو یہ تھا کہ اس چوک کو ایک تو خوبصورت بنانا، لوگ دیکھیں چیز اب فرق بھی نظر آ رہا ہے، کافی لوگ پبلک نے اپریشیٹ کیا ہے، اور دوسرا یہ گھوڑا جو نیزہ بازی اس تحصیل کا پورا امتیاز ہے اس کو ہم نے مد نظر رکھ کیا ہے، اور دوسرا محفوظ اپنا آغاز ہاؤسنگ پروجیکٹ والے جو بڑا تعاون کر رہے ہیں۔ آغاز ہاؤسنگ پروجیکٹ کے مینیجر شیخ زائد نے کہا کہ پپلا شہر کی خوبصورتی کے لیے مزید مالی معاونت کرنے جا رہے ہیں تاکہ پپلا شہر ضلع کا خوبصورت ترین شہر بن جائے۔ اس میں جو ہے گورنمنٹ کی ہمارے ساتھ مدد شامل ہے، جیسے اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے ہمیں اس کی اپروول کر کے دی اور ہم نے الحمدللہ اس کو کر لیا۔ اس پر ہارٹی کلچر کا ورک بھی بہت اچھا ہوا ہے۔ ابھی یہ چونکہ ابھی چھوٹے پودے ہیں، تھوڑے تھوڑے بڑے ہوتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے پھولوں سے بھر جائے گا یہ۔ شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر کے اس اقدام کو سراہا۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔